माफ़ कीजिएगा, मैं वोट उठने दूंगा। हम बहिष्कार कर रहे हैं मतदान का। एक राज्य स्तर की बॉडी है, एक केंद्र के स्तर की बॉडी, लेकिन डेवलपमेंट तो दोनों को करना है। रोड, रास्ता, सड़क, नाली, आम जनमानस का जो भी जरूरत का चीज़ है, दोनों सरकार का तो काम एक्चुअली वही है। दोनों शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो सुधार करे उसी को हम लोग देखते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में चुनावी बयार बह रही है। हर गली मोहल्ले में आज राजनीति की ही बात हो रही है। भले ही लोग वोट तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि लोकसभा और विधानसभा के बीच में अंतर क्या है। तो ऐसे में हम पहुंच गए हैं रांची की जनता के बीच। हम उनसे जानेंगे कि आखिर लोकसभा और विधानसभा के बीच में अंतर क्या होता है और जब वो वोटिंग करने जाते हैं तो उसका क्या आधार होता है। तो सर, लोकसभा और विधानसभा के बीच में अंतर क्या होता है? देखिए, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो राज्य स्तरीय जो विधान परिषद होता है उसके सदस्यों के लिए चुनाव होता है, और लोकसभा जो होता है वो हमारे केंद्र सरकार के गठन के लिए राज्य जो लोकसभा चुनाव है वो होते हैं। विधानसभा चुनाव में जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो जो लोकल स्तर के जो भी मुद्दे होते हैं, इसमें आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, या जो लोकल लेवल पे हमारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या हमारी जो परिवहन की व्यवस्था है, उसके ऊपर जो होता है वो हमारा फोकस होता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या है कि हम पूरे देश के लेवल पे किस तरह का डेवलपमेंट है, उसमें बड़े बड़े मुद्दे जैसे कि इकॉनमी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हमारा वर्ल्ड अदर जो हमारे कंट्रीज़ हैं उसके साथ हमारे किस तरह के संबंध हैं, उससे हमारा ट्रेड में किस तरह का इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इन सब मुद्दों को लेकर के जो है लोकसभा चुनाव होते हैं। इस बार जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो किन उम्मीदों के साथ, क्या क्या आपके होंगे, कि आपके क्या किस किस सोच के साथ आप जाने वाले, क्या क्या उम्मीदें होंगी आपकी इस बार की सरकार से? देखिए, इस बार की सरकार से तो नहीं, लेकिन ये वो इलेक्शन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और पिछले 10 साल से जो है रूलिंग गवर्नमेंट काम कर रही है। कुछ स्तर पे उन्होंने अच्छा काम किया है, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि उम्मीदों के हिसाब से नहीं हो पाई हैं। तो इस बार हमें उम्मीद है कि जो भी सरकार बने वो जो भी कमियां रही हैं उनको पूरा करे, खास करके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हो या फिर महंगाई को लेकर के हो, इस पे जो है सरकार फोकस करे, चाहे जिसकी भी सरकार बने, जो भी सरकार। तो आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट में और इसमें काम नहीं हुआ है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के काम हुआ है, बट देखिए गवर्नमेंट का, इंडिया एक वेलफेयर कंट्री है, तो वेलफेयर कंट्री में जो खास करके हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स के यूथ हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ के युवाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सरकारी नौकरी, और वो सरकारी नौकरी जो है कहीं ना कहीं उस तरीके से गवर्नमेंट नहीं निकाल पा रही है। अगर कोई पोजीशन आ भी रहा है तो वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल है या इस तरह से है, तो वो हमारे स्टेट्स के यूथ के लिए एक बहुत बड़ा जो है सेटबैक रहा है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कई सारे फ्रंट्स पे सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, या तो उसको लेकर के हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर के हो, या डिफेंस के पॉलिसीज़ को लेकर के हो। साथ ही साथ जो सनातन धर्म के ऊपर भी जो है लोगों का एक अलग माहौल बना हुआ है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो देखिए लोगों के सेंटिमेंट से ही गवर्नमेंट चलती है, तो वो सेंटिमेंट्स को अगर लोगों के हिसाब से वो सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हमें विकास के मुद्दों पे ही जो है वोट देना चाहिए, और हर एक वोट इम्पॉर्टेंट होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हार जाएगा तो इसको हम वोट ना दें। आपका एक वोट बहुत कीमती होता है, और वो आप अपने हिसाब से, अपने सोच से अच्छे व्यक्ति को दें जो आपको लगता है कि आपके लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करे। जो भी एक लोकसभा की कंस्टिट्यूंसी होती है या विधानसभा केवल एक राज्य स्तर की बॉडी है, एक केंद्र के स्तर की बॉडी, लेकिन डेवलपमेंट तो दोनों को करना है। सांसद निधि से कई तरह के फंड शहरों में भी रिलीज होते हैं और राज्य के स्तर पर भी काम आते हैं। इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या आपकी मांग, क्या आप सोच के साथ जाएंगे, क्या आप चाहते हैं सरकार से? जिसके प्रति हम अच्छा समझते हैं, ये तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि मैं किसको वोट दूंगा, लेकिन जिसको मैं अच्छा समझता हूँ, जिसने बेहतर किया है, जिसने सड़कें बनवाई है, जिसने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, उसको वोट देंगे। आप किस आधार पे सर वोटिंग? सेम भी जो भी वर्तमान सरकार है केंद्र में, अभी इससे तो बेहतर भारत की आज़ादी के बाद कोई सरकार ही नहीं है ये, मेरे समझ से, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जिस तेज़ी से ग्रोथ की है आज़ादी के बाद, जो 70 साल में नहीं कर पाई वो 10 साल में हुआ आज़ादी के बाद। इससे तो बेहतर कोई गवर्नमेंट नहीं। हम लोग का सोच तो वही रहा कि विकास क्या हो रहा है, रोड, रास्ता, सड़क, नाली, आम जनमानस का जो भी ज़रूरत का चीज़ है,
दोनों सरकार का तो काम एक्चुअली वही है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का मामला रहता है, तो लॉ एंड ऑर्डर में कौन सरकार किस तरह का ध्यान दे रही है, किसके सरकार में ज़्यादा अराजकता कम है, गुंडा चोर मवाली का आतंक कम है, ये तो दोनों सरकार के लिए मायने यही रखता है हम लोग के नज़र में कि इसमें किसका काम अच्छा लग रहा है, यही है। और क्या लगता है क्या किस किस चीज़ में अभी काम करना बाकी है? अभी जो 2024 के बाद जो भी सरकार आएगी उसको उससे क्या क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है और उम्मीद का बोझ कोई ऐसा सरकार है जो पूरा कर सके ऐसा तो संभव है नहीं। फिर भी जो एक मूलभूत सुविधा होता है हम लोग के लिए, जनता के लिए, उसको जो पूरा करे या हमको लगे कि उसका प्रयास है कि हम लोग को पूरा करने की और उसका ध्यान है, तो अंतर का है। सेंट्रल लेवल पर जो काम कर रही है पूरे देश के लिए जो देख रही है और राज्य सरकार का काम राज्य के लिए है। दोनों शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो सुधार करे उसी को हम लोग देखते हैं। क्या अंतर होता है सर विधानसभा में? बहुत अंतर। यहाँ पे लोकल बॉडी काम करता है और सेंट्रल में तो भाई सेंट्रल का जो स्कीम है उसको देख के आदमी वोट देता है। इस बार किस उम्मीद के साथ, अब क्या कुछ सोच के साथ आप जाएंगे वोट करने के लिए? क्या एक्सपेक्टेशंस होता है कि इस बार जो सरकार आएगी वो भी गवर्नमेंट आए, हम लोग का शिक्षा में ध्यान दे, स्वास्थ्य में ध्यान दे, बस और क्या। मोदी जो प्रधानमंत्री है बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, जो कि भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं इनको अंदर कर रहे हैं। तो आपको बीजेपी को सपोर्ट? हम बीजेपी का सपोर्ट है। और किस किस जगह पे डेवलपमेंट में काम करना बाकी है जो आपको लगता है कि 2024 में जो भी आती है सरकार उसको करनी चाहिए? देखिए, डेवलप तो अभी झारखंड में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत कुछ अभी बाकी है, समझिए ना। और बीजेपी का सरकार आएगा तो डेवलप होगा। लोकसभा में लोग अपने संसद को चुनते हैं, विधानसभा में लोग अपने विधायक को चुनते हैं, ये दोनों तो जनप्रतिनिधि होते हैं। बात जब आता है कि केंद्र में आप किसको चाहते हैं, आपके माने आपके देश में, आपके देश को आगे बढ़ाने में किनका सबसे बड़ा योगदान होता है, तो वो राज्य में है तो राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री का काम होता है, केंद्र में है तो प्रधानमंत्री का काम होता है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी कितने जवान को पाकिस्तानियों ने सिर काट के ले गया, और अभी जो वर्तमान पीएम है इनका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ये पब्लिक भी जानता है क्या है क्या नहीं है, ये हमको आपको और किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं, लोग अपने मन में जान रहे। और तो आपको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो और किस किस चीज़ में काम करने की ज़रूरत है जो अभी मुमकिन होना बाकी है मोदी सरकार के रहते हुए? ऐसा तो कोई चीज़ दिख नहीं रहा है। सड़कें बन रही हैं, माने पथ मंत्री अपने काम कर रहे हैं, विकास मंत्री अपने काम कर रहे हैं, दूरसंचार मंत्री अपने काम कर रहे हैं, विदेश नीति के तहत विदेश मंत्रालय आपका खुद का काम कर रहा है। देखिए, यूक्रेन और रूस वर्सेस जब युद्ध हुआ तो अदर कंट्रीज़ के लोग, किसी और कंट्रीज़ का नाम नहीं लेते हुए, अदर कंट्रीज़ के लोगों ने इंडिया का फ्लैग का सहारा लेके वो वहाँ से बाहर निकले। तो कारण देखिए, अपना देश तो अपना है, मगर अपने देश का जब बाहर के विदेश अब कंट्रियों में जब बात होता है तो लोगों को लगता है कि हम किस देश में रह रहे हैं। आज लगता है कि वाकई में हम लोग भारत देश में रह रहे हैं, तो गौरवान्वित बात है। इस बार जब वोट करने जाएंगे तो क्या क्या उम्मीद के साथ जाएंगे? माफ़ कीजिएगा, मैं वोट उठने दूंगा। हम बहिष्कार कर रहे हैं मतदान का, अबर का। हम लोग ईवीएम जो है ना, ईवीएम का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब विशेषकर मैं अपना वोट नहीं डालने जाऊंगा, हम ईवीएम से वोट नहीं डालेंगे। इसके पीछे का कारण बताइए। बहुत सारे रीजन है, निष्पक्ष चुनाव हो नहीं पा रहा है। हम किसी और को देंगे और वहाँ बटन किसी और का दिखाएगा, उसकी गारंटी कौन लेगा? तो आपको लगता है कि ये सही तरीके से नहीं दिखाया जाता है, नहीं, पूरा गलत उपयोग किया जा रहा है? एकदम 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 ईवीएम का विरोध होना चाहिए। लोकतंत्र है, ये हमारा अधिकार है विरोध करने का। संवैधानिक तरीके से हम इसका विरोध करते हैं और माने चुनाव आयोग से यह मांग करते हैं कि झारखंड में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ईवीएम का
विरोध हो माने बंद हो और बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए, उसके बाद ही हमारे जैसे लोग वोट डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालेंगे हम लोग। मेरा नाम सिद्धेश्वर कुमार है। तो हमने लोगों से जाना कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अंतर क्या है। साथ ही साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जब जनता वोट करने निकलती है तो लोकसभा और विधानसभा में चुनाव का आधार क्या होता है। कई लोगों ने इसका सटीक जवाब दिया तो कई कंफ्यूज नज़र आए और लोगों ने जवाब देने से इनकार भी किया। लेकिन एक बात जिसमें सभी सहमत होते हुए नज़र आए वो था कि जो भी सरकार सत्ता में आती है उन्हें विकास की ओर कार्य करने की ज़रूरत है। आप देख रहे थे IDTV इंद्रधनुष, मैं नीरल प्रकाश, धन्यवाद।